हिस्ट्री सिलेबस इज़ डॉन्टिंग। इसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत ही ख़राब है, शायद सबसे ज़्यादा ख़राब। मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, सम रियली कंसाइज जैसे लूसेंट और सम रियली रियली थिक जैसे नॉर्मन लॉ 700 पेजेस। सो यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन सेलेक्टिंग योर सोर्सेस। क्या नहीं पढ़ना है ये जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि क्या पढ़ना है। सारे सोर्सेज का कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो अलग है। मतलब थिकर बुक्स हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन आंसर आस्क्ड बाय यूपीएससी, बट उसको पढ़ने का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। उसी तरह लूसेंट इज़ रियली रियली थिन, उसके करने का कॉस्ट बहुत ही कम है, बट इज़ इट इनफ फॉर यूपीएससी? आई विल आंसर ऑल ऑफ दिस इन दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज यूपीएससी ओवर सिंप्लीफाइड। लेट अस बिगिन। सिंस आर्ट एंड कल्चर इज़ वेरी क्लोजली टाइड टू हिस्ट्री, सो हम लोग आज आर्ट एंड कल्चर भी इसमें देखेंगे। बेसिकली क्या क्या देखेंगे देख लेते हैं हम लोग क्विकली। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट एक साथ ही हम लोग पढ़ते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, इसी में एक्चुअली ये भी आ जाएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इसी का पार्ट है, वो भी देखेंगे हम लोग। वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई बुक्स नहीं चाहिए, वो देखेंगे इसका सोर्सेस क्या है। एंड ये हम लोग किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं? प्रीलिम्स प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से, विच बेसिकली मीन्स अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, यू डोंट नीड टू वॉच दिस वीडियो। आपका हिस्ट्री का ही बुक्स काफ़ी है आपके लिए फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। फोक्स लाइक मी जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही रेलिवेंट होगा। इस वीडियो में 3 सेक्शंस हैं। द फर्स्ट सेक्शन इज़ कि क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट नॉट टू रीड। सेकंड, गुड बुक्स का कलेक्शन जो एक्चुअली अच्छा है, जिनमें से आप पिक कर सकते हो व्हाट टू रीड। एंड लास्टली, मैंने क्या क्या किया, वो एकदम एंड में। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट नॉट टू रीड। इस लिस्ट में कोई भी बुक अगर आप कर रहे हो देन छोड़ दो, गिव अप ऑन इट। बेटर ऑप्शंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एंड यू शुड डू दोज बेटर ऑप्शंस, नॉट दीज बुक्स। ये सारे बुक्स आपको नहीं करने हैं, मैं बोल दे रहा हूँ क्विकली। जो नए वाले एनसीईआरटीज़ हैं 9th 10th 11th के, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये सारे या तो वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं या फ्रीडम मूवमेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री या फ्रीडम मूवमेंट, दोनों नहीं करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री तो बहुत डिटेल्ड है, वो उतना डिटेल्ड यूपीएससी पूछ नहीं रहा मेंस में आजकल, बहुत ओवरव्यू पूछता है, सो वो उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रीडम मूवमेंट हम लोग ऑलरेडी स्पेक्ट्रम या फिर और भी बुक्स हैं उनसे करेंगे, सो वी डोंट नीड टू रिपीट यहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं है एनसीईआरटीज़ में नया जो आपको दूसरे बुक्स में नहीं मिल जाएगा। ओके, प्लस एनसीईआरटीज़ लाइक जो भी मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, दे नो माई हेट एंड डिसडेन फॉर एनसीईआरटीज़। अगर मेरा बस चले जहाँ एनसीईआरटीज़ नहीं करना है वहाँ मैं नहीं करूँ, जहाँ पर भी अवॉइड कर सकता हूँ मैं वहाँ पे एनसीईआरटीज़ अवॉइड करता हूँ। यहाँ पे दिस इज़ यू कैन क्लियरली कम्प्लीटली अवॉइड 9, 10, 11 का आपको देखना ही नहीं है। ओके, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। इवन 12th का भी आपको नहीं देखना है। मैं बताऊँगा किस केस में नहीं देखना है, वो मैं अगले स्लाइड में दिखाऊँगा। बट 9, 10, 11 तो पूरा ही स्किप कर जाओ। 12th में मैं बताऊँगा, आप चेरी पिक कर सकते हो। ओके, बिपिन चंद्रा के मल्टीपल बुक्स आते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी शायद बिपिन चंद्रा का ही लिखा हुआ था। वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ओल्ड एनसीईआरटीज़ नहीं करने हैं, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ओल्ड एनसीईआरटीज़ एकदम यूजलेस हो चुके हैं, अब नहीं करने हैं ओल्ड एनसीईआरटीज़। बिपिन चंद्रा जो बुक्स हैं वो भी नहीं करना है, बोथ बिपिन चंद्रा एंड ओल्ड एनसीईआरटीज़ नहीं करना है। ओके, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, दिस बुक वॉज एक रिकमेंडेड बाय एक सडन वेव आया था ऑफ अ न्यू सेट ऑफ टॉपर्स एज वेल एज सम यूट्यूबर्स, दे वर रिकमेंडिंग दिस बुक एज वेल एज बड़े नेम्स में। आई रिमेंबर मृणाल सर ने ये बुक रिकमेंड किया था। मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ सर से, एंड सर ने जो पर्सपेक्टिव दिया था ऑल ऑफ दैट इज़ राइट, बट मैंने ये बुक पढ़ा एंड आई फाउंड दैट दिस बुक इज़ नॉट वर्थ स्पेंडिंग टाइम ऑन। इसका भी कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो बहुत ख़राब है। कॉस्ट बेनिफिट रेशो, मैं बार बार बात करता हूँ इन चीज़ों की, कॉस्ट बेनिफिट रेशो बहुत ख़राब है इस बुक का। भले ही इससे आप मेंस पर्सपेक्टिव से मृणाल सर ने ये रिकमेंड किया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस में जो पूछ रहे हैं वो डायरेक्टली इस बुक से आप लिफ्ट कर सकते हो, बट उतना थोड़ा सा आंसर्स फ्रेम करना वगैरह ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए। नॉलेज गेन करना आपका एम है, ना कि एग्जैक्ट स्पून फीडिंग किया हुआ। अगर आपको मिल भी जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर ईयर मैच करेगा, डजंट मीन एवरी ईयर मैच करेगा। ओवरऑल दिस बुक इज़ अ टफ रीड। टफ रीड बेसिकली इस सेंस में कि लॉन्ग है, वोकेबलरी ऐसा यूज़ करता है ये बुक जो उतना आई वोंट फील कि उतना ज़्यादा वोकेबलरी हमें ज़रूरत है फॉर हिस्ट्री एटलीस्ट। सो आई फाउंड दिस बुक रियली टफ, ऑल्दो इसका प्रिंट वगैरह बहुत अच्छा था एंड एक्सपेंसिव भी है बुक ऐसे। सो अगर आप नहीं बाय कर रहे हो, कम्प्लीटली फाइन। अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है देन मे बी आप यू कैन रीड दिस बुक, अदरवाइज आई वोंट रिकमेंड। लूसेंस का जीके बुक, वो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बोला था, वो इसमें शायद 50 पेज का नोट्स होगा हिस्ट्री का, सिर्फ फैक्ट्स हैं, एकदम रॉ फैक्ट्स। उसमें आपको कुछ
आइडिया ही नहीं होगा कि क्या चीज़ें हैं। अगर आप इससे ये सोच रहे हो अगर ये आपका नोट्स की तरह काम कर सकता है, एकदम गलत। कोई यूट्यूबर्स ने इसे रिकमेंड किया था, कई यूट्यूबर्स ने, बट मैंने ये भी देख रखा है, दिस इज़ एब्सोल्युटली बैड। स्पेशली अगर आपने और बाकी बुक्स नहीं पढ़े हैं, से फॉर एग्जांपल मैं आगे जितने भी बुक्स रिकमेंड करूँगा 6, 7, 8 के एनसीईआरटीज़ या स्पेक्ट्रम वगैरह, ये सब आप नहीं पढ़ रखा है आपने एंड लूसेंट देख रहे हो डायरेक्टली, बहुत वो इट विल एक्चुअली हार्म यू। दिस बुक विल हार्म योर प्रिपरेशन एक्चुअली। डोंट डू दिस, ओके। हाँ, बाकी बुक्स पढ़ने के बाद मे बी यू कैन कम बैक टू इट, तब आप इसको पलट कर देखोगे, देन मे बी इट वोंट हार्म यू, बट ऐसा कोई बेनिफिट भी नहीं है। उतना इतना कंसाइज नोट्स विल नॉट हेल्प यू फॉर यूपीएससी। ना वो प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, ना वो मेंस में हेल्प करेगा। ट्रू, प्रीलिम्स में किसी ईयर मैच किया था सम क्वेश्चंस, सो दैट इज़ वाई पीपल रिकमेंड इट, आई डू नॉट। क्योंकि यूपीएससी बहुत ही डायनामिक है, आई डोंट थिंक कि एक पर्टिकुलर बुक पे रिलाई किया जा सकता है लाइक दिस। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड अर्जुन देव का, ये एब्सोल्युटली नॉट, एकदम ही नहीं। एंड नॉट जस्ट दैट, नॉर्मन लॉ का भी मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री करके बुक आता है। ऑल ऑफ दैट, कुछ टॉपर्स एंड कुछ यूट्यूबर्स ने बोला था कि सेलेक्टिव रीडिंग करने के लिए आपको ये बुक्स चाहिए। यू डोंट नीड, कुछ भी सेलेक्टिव रीडिंग नहीं करना है। इसके लिए मैं बता दूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कहाँ से करना है, बट बुक्स नहीं चाहिए आपको। दीज आर एक्सपेंसिव बुक्स बाय द वे। हाँ, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है देन मे बी आपके लिए रिलेवेंट हो सकता है, आई डोंट नो, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है। बट नॉर्मल प्रीलिम्स एंड मेंस इंटीग्रेटेड पढ़ने के लिए एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड दीज 2 बुक्स। एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई बुक चाहिए ही नहीं। एंड सतीश चंद्रास की बुक्स, ऑफकोर्स सतीश चंद्रा सर की बुक्स, ये काफ़ी पॉपुलर रहे हैं फॉर सम टाइम, बट ये भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। सो अगर इन 7 में से आपका है, स्किप, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ मैं। क्या करना है हमें करना है सबसे इंपॉर्टेंटली तमिलनाडु का ओल्ड हिस्ट्री बुक, जो क्लास 11 का है। इसमें आपका क्या है, एंशंट एंड मिडिएवल है। ये 2 सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो जाते हैं, बहुत ही कम पेजेस में, बहुत ही कंसाइज वे में, बट बहुत डिटेल्स है। एंड जो डिटेल है ना, वो बहुत ही रेलेवेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल सेंटेंस इज सम हाउ रेलिवेंट फॉर यूपीएससी। आप पीवाईक्यू से कंपेयर करोगे, बहुत सारा क्वेश्चंस तमिलनाडु हिस्ट्री बुक से सॉल्व होता है। एंड चूँकि इसमें बहुत कम पेजेस हैं, अराउंड 200 होंगे, सो दिस मेक्स इसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो बहुत बढ़िया है। कॉस्ट बेनिफिट मैं बोलता हूँ ना बार बार, कितना कॉस्ट आप लगा रहे हो, मतलब कॉस्ट एज इन नॉट द प्राइस दैट यू पे फॉर द बुक बट द टाइम दैट यू स्पेंड ऑन दैट बुक। सो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो तमिलनाडु वाले का बहुत अच्छा है। तमिलनाडु ओल्ड हिस्ट्री बुक, इसके फोटो कॉपीज़ वगैरह भी मिलते हैं, मतलब यू डोंट नीड टू स्पेंड मच ऑन दिस। पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा, कॉस्ट भी बहुत, टाइम भी बहुत कम है। ऐसा है कि अगर आप एक बार इसे पढ़ लो ना तो एक दिन में रिवाइज हो जाता है ये बुक, इट्स दैट गुड। राइटिंग भी बहुत सिंपल है। नितिन सिंघानिया, ये आर्ट एंड कल्चर बुक नितिन सिंघानिया का, ये बल्कि है, बहुत लोग बोलते हैं ये बहुत लोग नहीं रिकमेंड करते, मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ईयर आफ्टर ईयर देखा है कि इसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, ये बहुत वाइड पर्सपेक्टिव देता है आर्ट एंड कल्चर का, एंड आर्ट एंड कल्चर इज़ वे मोर इंपॉर्टेंट दैन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। जैसे मेडिएवल हिस्ट्री आप छोड़ोगे, प्रीलिम्स में आपका 3 क्वेश्चन आपका मिस होगा, मेंस में कुछ है ही नहीं, इसमें नो सिलेबस मेंस के लिए। बट आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन है, मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आप नहीं छोड़ सकते हो, आपको करना है आर्ट एंड कल्चर। एंड आर्ट एंड कल्चर का बेस्ट बुक है नितिन सिंघानिया। इसमें मैं 2 चीज़ें ऐड कर देता हूँ नितिन सिंघानिया रिलेटेड, जो मैं 2 एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे ये बहुत ही रिलेवेंट है। यूपीएससी में फनम क्वेश्चन आया था एक बार, वो इसमें दिया हुआ था, विच इज़ आई थिंक 2022 में पूछा था। फनम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फनम 2022 का क्वेश्चन था आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद 2021 या 2022 किसी एक ईयर का क्वेश्चन है फनम, जिसका जो बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ कॉइन, वो नितिन सिंघानिया में दिया हुआ था। दिस ईयर 2023 में इन्होंने पूछा स्तूपा इज़ इट वैदिक इन ऑरिजिन, ये क्वेश्चन था, बेसिकली स्टेटमेंट था, आई गेस यू जस्ट नीडेड टू नो कि वो सही है या नहीं। बुद्धिस्ट इन ऑरिजिन लिखा हुआ था, वो स्टेटमेंट गलत था, वैदिक है ऑरिजिन में। ये पहला, इस बुक का पहले चैप्टर का ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्यू पेजेस में ही दिया हुआ है कि दिस इज़ वैदिक इन ऑरिजिन, स्तूपाज आर वैदिक इन ऑरिजिन। सो नितिन सिंघानिया रियली वर्क्स वेल, बहुत ही कंसाइज नोट्स हैं, बहुत सारा डिटेल्स है इसमें, स्पेशली लिटरेचर वगैरह, वो सब सारे चैप्टर्स बहुत बढ़िया है। ट्रू, देर आर सम चैप्टर्स जो उतने कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो नहीं है, जैसे डांसेस कम है, बट यूपीएससी यूज टू आस्क अर्लियर, सो इसलिए नितिन सिंघानिया सर ने इसमें डाल रखा है। बट आप चाहो तो आप डांसेस, फोक डांस या इस टाइप के जितने हैं वो सब आप स्किप कर सकते हो, कुछ कुछ जो इरेलीवेंट है। जैसे इसमें उन्होंने ये भी डाल रखा है सर्कस। ऑफकोर्स आपको सर्कस नहीं पढ़ना है, इट्स नॉट, मतलब वो तो आप खुद से समझ जाओगे देख कर कि दिस इज़ नॉट यूपीएससी रिलेवेंट। बट आर्किटेक्चर फॉर एग्जांपल बहुत ही रिलेवेंट है वो यूपीएससी, पेंटिंग्स बहुत रिलेवेंट है, तो वो सब आप इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ आप कर सकते हो। नितिन सिंघानिया कर रहे हो, देन आपको ये फाइन आर्ट्स वाली जो बुक है, ये 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है,
ये फाइन आर्ट्स वाली बुक आपको नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ उसका क्या करना है, ग्लोसरी करना है। ग्लोसरी इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपके वर्ड्स, वन वर्ड दिया हुआ है एंड उसका क्या मतलब है वो सब दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेफॉइल आर्च, ट्रेफॉइल आर्चेस जो 3 शेप में बनता है ना, उसे बोलते हैं, बना दूँ यहाँ पे मैं, इसे बोलते हैं, इस टाइप के आर्च को ट्रेफॉइल बोलते हैं। सो इस टाइप की चीज़ें आपको बस उसमें ग्लोसरी शायद 2 या 3 पेज का है, वो आप कर लो फाइन आर्ट्स से, बाकी पूरी बुक छोड़ दो। एंड फाइन आर्ट्स 12th में भी है, वो तो पूरी तरह से छोड़ दो, वी डोंट नीड टू डू एनी ऑफ दैट। नितिन सिंघानिया इज़ अ स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव बुक, बट आई बिलीव कि वो होना चाहिए आपके पास, इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग, मेरे पास भी है। इट्स अ कलरफुल बुक, सो अगर आपको कलर्स अच्छे लगते हैं, इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह, बिकॉज इमेजेस एक्चुअली हेल्प करते हैं आपको एग्जाम में। इफ़ यू ड्रॉ दोज इमेजेस बहुत ही अच्छा। फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्पल आर्किटेक्चर में आप इस तरह से शिखर वगैरह बनाओगे तो इस टाइप का यू विल गेट मोर मार्क्स बेसिकली, ओके, एंड मार्क करोगे तो ये सब बुक में दिया हुआ है बेसिकली। पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, इस टाइप के जो टेम्पल्स रिलेटेड, आर्किटेक्चर रिलेटेड चीज़ें वो सब आप ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में। ये सब चीज़ नितिन सिंघानिया कवर करता है, सो दैट इज़ वाई आई रिकमेंड इट हाईली। Third is NCERTs new 6, 7 and 8th. Why am I recommending NCERTs? Even though I hate NCERTs. Why do I hate NCERTs? NCERTs क्रोनोलॉजिकली नहीं चलते हैं, उनको क्रोनोलॉजी नहीं पसंद है। मतलब अगर अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन हिस्ट्री पढ़ाना इंडिया का, तो शुड आई स्टार्ट एट 3000 BC, राइट? पहला एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सेटलर्स आए, इस टाइप के। आई शुड स्टार्ट लाइक दिस, मूव टू हरप्पन एज, इस ऑर्डर में चलना चाहिए, राइट? फिर वैदिक एज। बट नहीं, NCERT को ये सब नहीं पसंद है, वो कभी भी कहीं भी जंप करेगा ये 3 बुक्स में। बट यू हैव टू स्टडी। क्यों करना है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है ये? बिकॉज UPSC समटाइम्स एक बॉक्स, जैसे NCERT का ना, कहीं पे एक साइड में एक बॉक्स बना रहेगा और उसमें एक बात लिखा रहेगा, जैसे हुंडी लिखा रहेगा, एंड उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। UPSC टेंड्स टू आस्क दिस, ओके? सो आपको वो कर लेना है। तो वो बॉक्सेस करना है क्या? नहीं, अगर आपके पास टाइम है आप पूरा 6, 7, 8 पढ़ो। कहीं कहीं से क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी को NCERT पसंद है पूछना, बट ओनली 6, 7 एंड 8 ही, 9, 10, 11 नहीं करना है आपको, ठीक है? नेक्स्ट इज NCERT का 12th। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। बेसिकली यहाँ पे 3 बुक्स हैं जिनका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3। इसमें मैं बोलूँगा पार्ट 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 एंड 3 अगर आपके पास टाइम नहीं है, स्किप, वो ऑलरेडी रिपीटेड है, वो आपका कुछ स्पेक्ट्रम में कवर हो जाएगा, कुछ कहीं और कवर हो जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। कर पा सकते हो, टाइम है तो 1, 2 एंड 3 तीनों करो, नहीं कर सकते हो ओनली 2 करो। ये सारे आपको, मतलब ये तीनों करना एकदम एसेंशियल नहीं है, बट 2 एसेंशियल है, ये कर लेना आपको। ये बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, इट्स अ गुड बुक, पार्ट 2, ठीक है? ये सारे आपके वेबसाइट्स पे हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग अबाउट NCERTs दैट आई शुड राइट हियर। NCERTs 2 हैं, ओल्ड या न्यू। ओल्ड तो बिल्कुल ही नहीं, कहीं नहीं आप सुनोगे अब आज के ज़माने में, इट्स नॉट रिलेवेंट एनी मोर। न्यू वंस आर रिलेवेंट, हाउएवर कोविड टाइम्स में गवर्नमेंट ने कुछ चैप्टर्स वगैरह रिमूव कर दिए हैं। मैं फिर भी बोलूँगा वो रिमूव्ड चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, तो आपको NCERTs के जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है ncert.nic.in, उस पर वो नहीं मिलेगा। वो चैप्टर्स मिसिंग हो सकते हैं जो भी रिमूव्ड कंटेंट है। सो पुराने PDFs आपको ढूंढने पड़ेंगे। आई थिंक AFIS ऐसा कुछ वेबसाइट था, उस पर था पुराने। व्हेन आई से पुराने, इट डजंट मीन ओल्ड, न्यू NCERTs में ही जो 3 साल पहले जो चल रहा था वो वाला। सो अगर आप वो ले पाओ इट्स बेस्ट, नहीं है देन ncert.nic.in तो है ही फिर, ओके? नाउ 5th इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। मैं मॉडर्न हिस्ट्री बताने से पहले एक बार बता देता हूँ, तमिलनाडु हिस्ट्री इतना अच्छा बुक था। जैसे अभी रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि ही वॉज रीडिंग अबाउट तमिलनाडु हिस्ट्री, एंड जस्ट अभी 2023 मेंस में GS1 में एक क्वेश्चन आया। GS1 फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन था कि जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री क्या है, मतलब एक्सप्लेन करो इंडियन हिस्ट्री। एंड फर्स्ट चैप्टर इन तमिलनाडु हिस्ट्री टॉक्स अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव। इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में क्या कहाँ पे हुआ, एंड कैसे वो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट जियोग्राफिकली स्पीकिंग हिस्ट्री के इवेंट्स को कॉज किया। फॉर एग्जांपल वाई डू वी हैव बैटल्स इन वो हरियाणा रीजन में, चाहे वो पानीपत हो या कुरुक्षेत्र हो या बैटल ऑफ 10 किंग्स हो, सारे वही उस एरिया में क्यों हुए। इस टाइप का जो हिस्ट्री है, ऑल ऑफ दैट बिकॉज ऑफ इंडियन जोग्राफी, वो सारे तमिलनाडु हिस्ट्री बुक में फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से दिए हुए थे। सो ही पॉइंटेड दैट आउट दैट आई रिकमेंडेड हिम एंड इट्स रेलेवेंट फॉर हिम, एंड आई बिलीव और भी लोग, काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं। इट्स अ गुड बुक, यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम दिस बुक। एंड ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, सो यू लव इट, यू विल फॉल इन लव विथ इंडियन हिस्ट्री अगर आप ये पढ़ोगे तो, ओके?
सो नाउ मॉडर्न हिस्ट्री में सोनाली बंसल एंड स्नेहल त्रिपाठी. दिस बुक I had heard about it, but I did not read it until there was a prolonged discussion हुआ. जो ओवर सिंप्लीफाइड टेलीग्राम ग्रुप है उसमें they were discussing about which book should be read, and one of them, Manjeet, he was good enough to make a comparison, and he did a comparison and he decided for himself कि उसके लिए क्या बेटर है. You can do it yourself. दोनों बुक्स बहुत एक्सेलेंट है, सोनल बंसल एंड स्नेहल त्रिपाठी. या मतलब ये एक बुक है एंड स्पेक्ट्रम अनदर बुक है. बोथ ऑफ देम आर रियली रियली गुड बुक्स. यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ. मैंने आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम मंजीत आई वेंट अहेड एंड रेड दिस बुक. इसके मैंने 2 यूनिट्स देखे, 2 यूनिट्स मैंने पढ़ा, पूरा बुक नहीं पढ़ा, आई डेंट हैव द टाइम. स्पेक्ट्रम मैंने कई बार पढ़ रखा है, मुझे पेज ऑलमोस्ट याद हो गए. सो या दिस इज़ द बुक आई हैव इन्वेस्टेड इन. सो मैं स्पेक्ट्रम कंटिन्यू करूँगा. फॉर एनी वन हु इज़ स्टार्टिंग अफ्रेश वो दोनों कर सकते हैं. इन दोनों वर्क्स रियली रियली वेल. इसमें ज़्यादा टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है डेटा. सो अगर आपको उस टाइप का पसंद है, यू कैन डू व्हाट यू कैन डू. हिस्ट्री आपको कई बार पढ़ना है, यू नीड अ फिजिकल कॉपी ऑफ द बुक, वो तो चाहिए. बट मेनी पीपल होते हैं ना जो PDF में पढ़ लेते हैं. ये हिस्ट्री आप नहीं कर पाओगे. यू कैन नॉट स्टडी फ्रॉम PDFs. यू नीड अ रियल बुक. व्हाट यू कैन डू इज़ आप इसके मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ पायरेसी, बट आप PDFs देख लो दोनों के एंड कंपेयर कर लो. बिफोर यू इन्वेस्ट, बिफोर यू बाय अ बुक, यू कैन डू दैट. ओके. लास्ट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. पोस्ट इंडिपेंडेंस मैं एकदम रिकमेंड नहीं करूँगा. सोनाली बंसल एंड स्नेहल त्रिपाठी से बहुत ही कम दिया हुआ है, बहुत थोड़ा से दिया हुआ है. स्पेक्ट्रम में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, हाईली डिटेल्ड, वेरी वेरी वेल डन, वेरी वेल डिज़ाइंड बेसिकली, एंड एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है. सो यू लव दैट एज वेल. सो यहाँ पर मैं डेफिनेटली स्पेक्ट्रम रिकमेंड कर रहा हूँ. सो नाउ यू लास्ट कि मैं क्या बस इसके लिए शुड आई मूव टू सोनाली बंसल. डिपेंड्स. अगर आप इफ़ यू कैन अफोर्ड बोथ बुक्स, गुड फॉर यू. इफ़ यू कैन अफोर्ड ओनली वन बुक, देन मैं स्पेक्ट्रम रिकमेंड करूँगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम में पोस्ट इंडिपेंडेंस भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है. हाउएवर पोस्ट इंडिपेंडेंस का रेलेवेंस एवरी ईयर घटते चला जा रहा है, एंड दे हैवंट आस्क्ड इन अ रियली रियली लॉन्ग टाइम. UPSC बहुत बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. आप प्रीलिम्स ही देख लो 2023 का. दे ब्रॉट इन अ फॉर्मेट पैटर्न जो 20-22 साल से उन्होंने नहीं पूछा था, वैसा असर्शन वाला टाइप का क्वेश्चन दे ब्रॉट इट बैक. सो अगर नेक्स्ट किसी ईयर दे ब्रिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस अगेन, वी कैन नॉट से, बेसिकली कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग इस चीज़. वर्ल्ड हिस्ट्री अगेन ये मैंने बताया कि कोई भी बुक नहीं खरीदना आपको. कोचिंग मटेरियल सफाइस, कोई भी आप ले लो, कोई भी वैल्यू एडेड मटेरियल ले लो. मैंने विजन का यूज़ किया था, आप किसी का भी यूज़ कर लो. वर्ल्ड हिस्ट्री, एवरीथिंग वर्क्स. ओके. बट मैंने उसे आई ऑल्सो कंपनसेटेड एनीथिंग दैट वाज लैकिंग यूजिंग इंटरनेट. तो यहाँ पे इंटरनेट इज़ योर बेस्ट सोर्स. इंटरनेट एंड वैल्यू एडेड मटेरियल्स. ओके. इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एंड जो भी आते हैं वो बहुत बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चंस होते हैं. नेक्स्ट. सो व्हाट डिड आई डू. यहाँ पे मैंने बस वो लिस्ट डाउन किया है जो मैंने किया इन माई ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन. तमिलनाडु का 11th, ऑफकोर्स मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ. नितिन सिंघानिया फॉर आर्ट एंड कल्चर. NCERT 6, 7 एंड 8 ये मैंने रिसेंटली किया. ये मैं स्किप कर रहा था एवरी टाइम बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज वर्किंग. लाइक आई सेड, इतने सारे बुक्स हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस है, ऑल ऑफ दैट यू कैन नॉट कम्प्लीट. तो मैंने सेक्रीफाइस किया था, NCERTs मैंने सेक्रीफाइस कर दिया था, एंड आई हैड टू उसका मुझे कंसिक्वेंसेज भुगतना पड़ा था. बेसिकली देयर वर सम क्वेश्चन, जैसे आई एम नॉट रिमेंबरिंग एट आई थिंक हुंडी, I think it was it Hundi? I forgot basically, but there was some question in prelims that I had to sacrifice. Why? Because मैंने NCERTs नहीं किया था. However, अगर आप नहीं करो, NCERTs ऑलमोस्ट सारे करके आएंगे, सारे एस्पिरेंट्स, तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड. ओके. NCERTs एंड स्पेक्ट्रम सारे एस्पिरेंट्स करके आएंगे. सो ये आपको करना ही करना है. कैन नॉट कुछ भी करके आप स्किप नहीं कर सकते हो. मैंने किया था, दैट वॉज अ मिस्टेक, आप मत करना. ओके. सो NCERT 6, 7, 8 ये अभी मेरा कंप्लीटेड है. लास्ट ईयर भी आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया था ये, बट रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला था. स्पेक्ट्रम ऑफकोर्स ये तो मल्टीपल टाइम्स, आपको जितने बार पढ़ो उतना अच्छा है. सो यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग दिस. यहाँ पे आप स्पेक्ट्रम के अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है. एक्चुअली नथिंग, नॉट अ सिंगल थिंग यू नीड टू डू हियर. बट अगर सोनाली बंसल कर लेते हो तो आप वो भी चलेगा, आपके लिए दोनों चलेगा. बेसिकली एनीवन हु स्टार्टिंग नाउ, यू कैन डू आइदर. मैं स्पेक्ट्रम का अगर आप चाह रहे हो तो मैं बता देता हूँ, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे. मैं बता दे रहा हूँ प्रॉब्लम्स क्या हैं स्पेक्ट्रम के साथ. स्पेक्ट्रम इज़ अ वेरी बोरिंग बुक. उसके सारे वर्ड्स वगैरह इस तरह से, सेंटेंसेस इस तरह से रहेंगे जो आपका अगर पूरा फुल कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है वो आएगा ही नहीं. फिर वो आपको इंग्रॉस नहीं करता. दिस वर्ड राइट, इंग्रॉस. कोशिश भी नहीं करता स्पेक्ट्रम इंग्रॉस करने का.
बाय कंपैरिजन मैंने बिपिन चंद्रा भी पढ़ा है, वो इनग्रॉस करता है वो बुक, बट प्रॉब्लम है कि वो इट गोज़ वे टू डीप, सो डीप कि उसको आप बार बार नहीं पढ़ सकते उस बुक को, फिर आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम में आपको नोट्स नहीं बनाने। ओके, सो मेनी पीपल विल टेल यू कि नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। स्पेक्ट्रम इज़ नोट्स, स्पेक्ट्रम खुद में नोट्स है, सोनाली बंसल बुक भी खुद में नोट्स है, उतना आपको पढ़ते रहना रेगुलरली। आपको पूरा बुक्स बार बार रिवाइज करना है इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग योर नोट्स। ओके, ये सुनकर हैरानी लगेगा कि स्पेक्ट्रम इतना मोटा बुक है, पूरा नहीं। आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस मैंने बोला ना, उसको आप छोड़ सकते हो, इंडिपेंडेंस तक करो तो 50% बुक हो गया वहीं पे, 60% हो गया मे बी। वो इतना थिक दिखता है वो बुक, स्पेक्ट्रम थिक बुक है, बट आपको इतना ही पढ़ना है 60% में भी। ओके, उसी को बार बार पढ़ते रहना है। सो प्रॉब्लम विद स्पेक्ट्रम इज़ बोरिंग है, सेंटेंसेस अच्छे नहीं हैं, नॉट दैट फ्लूइडली रिटन, एज वेल एज उसमें थोड़ा सा बायस भी है। एंड लास्टली ऑफ कोर्स विकीपीडिया हॉपिंग यूज़ करके मैंने हिस्ट्री पढ़ रखा था, वर्ल्ड हिस्ट्री। बेसिकली यहाँ पर मैंने इसे विकीपीडिया, नॉट जस्ट विकीपीडिया, आई डिडंट लिमिट माई सेल्फ टू विकीपीडिया, एनी इंसाइक्लोपीडिया वर्क्स, और बेसिकली इंटरनेट लिखना बेस्ट है एक्चुअली, इंटरनेट हॉपिंग दैट वर्क्स बेटर हियर। ओके, सो these are the things that I did. Select your sources carefully, मतलब इतने सारे सोर्सेस हैं राइट, मैंने अपना बताया मैंने क्या क्या किया। आप देखोगे मैंने सारी चीज़ें नहीं की, यहाँ तक कि इनिशियल प्रिपरेशंस में, बिकॉज आई वॉज वर्किंग, आई डेंट हैव टाइम, आई कुड नॉट कंप्लीट NCERTs इवन। सो ट्रू, यू हैव टू सेलेक्ट जितना आप कर पाओ, बट ज़्यादा सोर्सेज इज़ नॉट, मतलब ज़्यादा सोर्सेज ले लेना इज़ नॉट गुड। आप उतना रिकॉल नहीं कर पाओगे एग्जाम में, एकदम लिमिटेड कैपेसिटी होता है, एंड दिस इज़ जस्ट हिस्ट्री। आप सोचो इसके अलावा जियोग्राफी है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी है, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी सब्जेक्ट्स यू हैव टू रिमेंबर टू रीड। इकोनॉमी खुद में इतना बड़ा है, साइंस एंड टेक, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट राइट नाउ, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट, एंड ऑल ऑफ दैट यू हैव टू डू। हिस्ट्री के कंपैरिजन में ऑल ऑफ दैट उनको भी टाइम देना होता है। सो सेलेक्ट योर सोर्सेज वेरी वेरी केयरफुली, जो मिनिमल, कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, सिर्फ उन्हीं को पकड़ो। बेसिकली क्या, कॉस्ट टू बेनिफिट जिसका अच्छा हो, लोवेस्ट हो, मतलब कम से कम कॉस्ट लगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, बेसिकली छोटा रेशो, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो जिसका बेस्ट हो वो पिक करो आप। ओके, एंड बहुत ही डिटेल्ड बुक लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है UPSC के पर्सपेक्टिव से कि मैं ये भी एक्स्ट्रा पढ़ ले रहा हूँ देन समहाउ दिस माइट हेल्प, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो देन गो हैड प्लीज़, बट अगर सिलेबस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो देन जितना कम पढ़ पाओ उतना अच्छा है। मिनिमम वर्ड्स, मैक्सिमम नॉलेज। ओके, एंड जो भी सोर्सेस आप सेलेक्ट कर लो उससे यू स्टिक टू इट, डोंट कीप चेंजिंग इट। ओके, डोंट कीप चेंजिंग इट, मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, लिख दे रहा हूँ, डोंट कीप चेंजिंग योर सोर्सेस। ओके, करोगे देन दैट विल अगेन हार्म यू, सो सेलेक्ट वेल एंड ऑफ कोर्स कीप रिवाइजिंग। इससे अच्छा तो कोई और एडवाइस हो ही नहीं सकता है, बार बार पढ़ना एक ही चीज़ को, एंड नॉट जस्ट दैट, आइडेंटिफाई important subjects, important topics, not subjects, important topics। जैसे क्या बज़वर्ड, क्या बज़ में है, या क्या UPSC लास्ट 2-3 ईयर्स में किस पे ज़्यादा जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, विजयनगर, राइट, विजयनगर कंटिन्यूसली पूछ रहा था, उसके पहले क्या था, बुद्धिज़्म पूछ रहा था, राइट, फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड व्हाट एल्स, अभी रिसेंटली लास्ट 3 ईयर्स में देव आस्क्ड लेट एंशिएंट डायनेस्टीज़ या अर्ली मिडिएवल, बेसिकली बोथ ये पूछ रहे हैं, डायनेस्टीज़ पूछ रहे हैं, क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, राइट। सो आपको उस तरह से पढ़ना है। सो आई विल रैप अप दिस वीडियो, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। We shall fight in France and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender!